हुए थे, तो एक उम्मीद की किरण मैं कह लूं उन्हें इस बात से लगी थी कि गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर का दौरा करने आ रहे हैं। और पिछली दफा जब गृह मंत्री जी का आगमन जम्मू कश्मीर में हुआ तो ऑन मीडिया रिकॉर्ड ये बात उन्होंने बोली हुई थी कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो दिया गया और सफाई कर्मचारी एक्ट जो है वो दिया गया। ना सफाई कर्मचारियों को सफाई कर्मचारी एक्ट मिला, ना ही मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली ड्यूटी रेट वो मिला। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि शायद जो पीछे उन्होंने वादा किया है, जहां ऑन मीडिया रिकॉर्ड बोला है, तो उसको तो ग्राउंड पे उतारने के लिए शायद आ रहे हैं। इस बात की हमें कहीं ना कहीं बहुत खुशी थी जम्मू कश्मीर के 61,000 परिवार को कि गृह मंत्री जी शायद अपना वादा किया हुआ उसे पूरा करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन बड़ा अफसोस से मेरे ये आपके मीडिया के माध्यम से ये बात कहना पड़ रही है कि बहुत अफसोस के साथ ये बात कह रहे हैं कि गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर का दौरा करके चले गए, लेकिन डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स की थाली जो है वो आज भी खाली है। ना उम्मीदी जो है उन्होंने दिखाई गई है, ना मिनिमम वेजेस एक्ट प्रॉपर एज पर ड्यूटी रेट दिल्ली ना वो मिला है, और ना ही सफाई कर्मचारी एक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है। सफाई कर्मचारी का मुद्दा भी जूं का तूं है, कैजुअल लेबर्स डेली वेजेस का मुद्दा भी जो है वो जूं का तूं है। दूसरा, ये हमने स्पष्ट कर दिया है कि ये संघर्ष का जो राह पूरे जम्मू कश्मीर में जो अपनाया गया है, और खास तौर पर मैं जिक्र करूं तो हमारा जो जल शक्ति पीएचई महकमा है, पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले एक मेंबरशिप वहां पर बनाई गई है। उस मेंबरशिप के बैनर तले, पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले ये संघर्ष अब लगातार हमने इसको एक मोड़ दे दिया है कि टिल टू जस्टिस, कि जब तक ये तमाम कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स के साथ इंसाफ नहीं होगा, ये संघर्ष जो है ये पर जारी रहेगा। उसी लड़ी में आप देख रहे हैं कि हमारे पीएचई चीफ इंजीनियर ऑफिस जम्मू में हर दिन लगभग हजारों की तादाद में जो है डेली वेजर्स एकत्रित होते हैं, और निरंतर जो है प्रोटेस्ट हमारा जारी है। सरकार को आगाह निरंतर बार बार किया जा रहा है कि एक संवैधानिक दायरे में रहकर हमारी जो संघर्ष है वो हम जारी रखे हुए हैं। कोई ऐसा कदम ना उठाया है, ना उठाने का भी प्रयास है। जी, रैली जैसे संबोधित कर रहे थे माननीय अमित शाह जी, तो उसके बाद वहाँ पे तमाम डेली वेजर्स भी वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे गए हुए थे। जैसे वो खत्म, उन्होंने एड्रेस करना खत्म किया, उसके बाद डेली वेजर ने वहाँ पर भी प्रदर्शन किया, उनको अपना जो रोष है वो दिखाने की कोशिश करी। उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बोनी जी, मैं इस बात का जरूर फिर से जिक्र करना चाहूंगा कि जैसे ही हमें तो पूरी उम्मीद थी, लेकिन आने से मैं कहूं कि 10-12 घंटे पहले, मतलब शाम 8 बजे 4 तारीख को वो पहुंचे। 3 तारीख को जब मुझे पुलिस स्टेशन कटरा से एक फोन आता है कि पवन जी आप कहां पर हो, तो मैंने जो भी वाकया वो मैं पहले भी मीडिया के माध्यम से शो ऑफ कर चुका हूं, बात बता चुका हूं। तो जब मुझे हिरासत में लिया गया, जिसे मतलब नजरबंद किया गया, मुझे उसी समय भरोसा हो गया कि सरकार कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा करने वाली है, क्योंकि कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर कुछ मिलने वाला होता तो हम जो है मेरे साथी फूल तक जो है लेके जाने की तैयारी में थे कि गृह मंत्री जी जब 61,000 परिवार के लिए एक इंसाफ वहां से अनाउंस होगा तो फूलों की वर्षा की जाएगी। लेकिन हमने स्पष्ट कहा था कि अगर हक मिलेगा तो जिंदाबाद कहेंगे, और नहीं तो जो है एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद। वो तो क्या ही रहा है डेली वेजर्स। और बड़े अफसोस के साथ ये बात कहूं, जब रात को हमें जो है नजरबंद किया गया तो उस समय ना कोई मीडिया से बात हो पाई है, ना कोई प्रॉपर तरीके से। और मेरे जितने साथी जो ऑन दी ग्राउंड मैं कह रहा हूं, जो लगातार इस आवाज को उठा रहे थे, जिसमें पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के हमारे सांबा से राकेश जी थे, मेरे होम डिस्ट्रिक्ट रियासी से दविंदर सिंह जी थे, रामनगर से मेरे साथी सुभाष जी थे, नौशहरा से संजीव जी थे, और अभी भी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर आशा है कि बहुत बड़े बड़े कार्य उन्होंने किए हैं। मैं बहुत बार जिक्र कर चुका हूं, जिस प्रकार धारा 370 का उन्होंने बोला था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 और दूसरा डेली वेजर्स, ये बड़े बड़े मुद्दे हैं। तो आज भी मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि आपने धारा 370 का जब खात्मा किया तो एक उम्मीद की किरण कह लूं पूरे जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स को जगी थी कि एक वादा पूरा हुआ है, अब जो दूसरा वादा है वो भी पूरा होगा। लेकिन शायद दूसरा वादा पूरा करने में समय शायद ज्यादा लग गया है। तो आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी
गृह मंत्री जी, माननीय पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और भाजपा का जितना भी शीर्ष नेतृत्व है, या केंद्र सरकार है या फिर यहां से हमारे लोकल सांसद जो हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि इस बात के लिए थोड़ा सा प्रयास करें और पुरजोर तरीके से इस आवाज को जो है, हमारी आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाएं।